प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बारे में आज हम आगे डिस्कशन करते हैं। हम पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं और उसकी किस प्रकार से वेरिएशंस होता है। आज हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स, और हम लोगों ने इसके अंदर ये देखा था कि एटॉमिक का जो वो साइज है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और कहीं कहीं एक्सेप्शन केस था। तो हम ये जानते हैं कि सभी परमाणुओं के अंदर जो एक ही पीरियड के अंदर होते हैं उनकी सबकी ऊर्जा है वो समान होती है, ऊर्जा के लेवल समान होते हैं और सेम ही उनमें शील्डिंग होती है। परंतु इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्शनल पुल ऑफ द हाफ फुल ऑर्बिटल। ये तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। अब आगे ये था कि देखिए हीलियम हैज़ ए ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन। हीलियम की है वो ज़्यादा है क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, यहाँ दिख रहा है आपके सामने ही। बोथ एलिमेंट्स हैव द सेम शील्डिंग सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली इन द फर्स्ट लेवल। ये भी जानते हैं हम, शील्डिंग इनकी बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो 1s1 और 1s2 अर्थात सेम लेवल में है। बट ही हैज़ ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो लिथियम हैज़ लोअर IE देन H। हाँ, लिथियम की है वो कम होती है हाइड्रोजन से। फर्स्ट IE, क्योंकि जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही उसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हीलियम जैसा हो जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। उसका कारण मोर शील्डिंग है। फर्दर वे दीज अदरवाइज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। बेरिलियम हायर IE देन Li। बेरिलियम की Li से ज़्यादा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम के अंदर क्या हो जाता है 1s1 और 1s2। तो 1s2 का मतलब S है वो पूरा भरा हुआ है। लिथियम में था 1s1 और 1s2 2s1, तो एक इलेक्ट्रॉन था वाहितम कोश में, निकल गया था इजी। लेकिन जब बेरिलियम है उसे 1s2 और 2s2, तो S पूरा भरा हुआ है, पूरे भरे में से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन लिथियम। हालांकि दोनों की सेम शील्डिंग है, 2s1 और 2s2 है। न्यूक्लियर चार्ज इनके ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करें बोरोन हैज़ लोअर IE देन Be। बोरोन की कम है बेरिलियम से, उसका कारण 1s2 2s2 2p1। तो P में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, इजीली इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल सकता है, फिर 1s2 में आ जाएगा, फिर वो वापस फिर बेरिलियम जैसे विन्यास हो जाएगा उसका, तो सेकंड IE अपने आप में ज़्यादा हो जाएगी और B कम हो गई। हालांकि सेम शील्डिंग है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन मेक एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड। इसी प्रकार से ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, आपको मैं पहले डिस्कशन कर रहे थे हम कि यहाँ तक ये वेरिएशन चल रहा है, नहीं यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। उसके बाद में N का इंक्रीज है। अब यहाँ पर आकर के देखो दोबारा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का कम हो गया। कल हमने बात करी थी हालांकि एक डिस्कशन में, हाफ फील्ड के कारण। नाइट्रोजन जो है वो 2p3 होता है और ऑक्सीजन है 2p4 होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इसमें से आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए ये ऐसा हुआ। फिर वापस इंक्रीज हो गया, नियॉन सबसे ज़्यादा इंक्रीज, उसके बाद वापस डिक्रीज हो जाएगा सोडियम। वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा। तो ये कंडीशन चलती जा रही है। ये 1s1 1s2 2s1 2s2 1s1 1s2
2s1 2s2 3s1 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 3p7 3p6 यहाँ हो गया ना। इसके बाद ये हो जाएगा अपने 3s1, ये 3s2, ये 3p1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 3p6 हो गया। ये जो है ये हो गया आर्गन तक। उसके बाद ये आ गया 4s1 और ये आ गया 4s2। अब ये जो सिस्टम है ये पूरा कैसा है, ये डी है, जिसके अंदर लगभग एक जैसा ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद में ये पी वापस उसके आगे चलता चला जाएगा। तो ये D1 से लेकर के D10 तक है। Full energy level require lot of energy to remove their electrons. Noble gases have full orbital. Atom behave in ways to try and achieve a noble gases configuration. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये सेकेंड वाली बात होगी, मतलब एक परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आवश्यक ऊर्जा प्रथम है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है वो द्वितीय एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होती है। थर्ड के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। जैसे एल्यूमिनियम +3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयनाइजेशन आर ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमें पहले से कह रखा है। आयनिक साइज कैटाइंस, कैटाइंस होता है वो अपने मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन उसमें दे चुका होता है, और एनाइंस होता है वो बड़ा होता है। मेटल्स फ्रॉम केटल्स है वो कैटाइंस फॉर्म करते ही, एनाइंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये बिगर होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन की बात करेंगे तो सोडियम के तो NH3S1 हो गया, और Na+ की बात करेंगे तो 2p6 तक रह जाएगा, ये 3s1 0 हो जाएगा। जैसे +1 ऑक्सीडेशन नहीं आ गया तो ये 2p6 हो गया। तो यही सेम आयंस का हो जाएगा। तो ये इसका ईच स्टेप डाउन ए ग्रुप इज एडिंग एन एनर्जी लेवल, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इन सबकी एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनमें से। आयन पीरियड ट्रेंड्स, ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन नियॉन ये वाला है। Electronegativity. Electronegativity is the tendency for the attract electrons to itself when it is chemically combined with another elements. They share the electron, but how equal to they share it? साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है ना वो विद्युत ऋणता होती है। पॉलिंग ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और फ्लोराइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 बताई थी उन्होंने। जो इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी से अपनी तरफ खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और ये हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि जिसका साइज छोटा होगा ना उसका अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वही सेम हो गया कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी। पीरियड्स की बात करेंगे। मेटल्स आर एट लेफ्ट ऑफ द टेबल, दे लेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इजीली, thus low electronegativity. At the right end are the non-metals
where there are more electrons, try to take them away from others. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही बात हो गई। डिस्कशन हमने पहले से किया हुआ है। ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेटेड भी बात हमारी कंप्लीट हो गई। इसको कंप्लीट पढ़ते रहिए। पीरियोडिक टेबल के बारे में कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड से अपने आप को बचाए रखें और अपने परिवार को, समाज को भी बचा के रखें। पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो।